औज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर मुजरिम ज़हीर अहमद के हवाले से कुछ बातें होंगी और उनके वकील के हवाले से JN फारूकी साहब। हमने देखा कि ज़हीर अहमद ने इस केस में 2-3 दफ़ा वकील बदले, लेकिन बातें वही जो पुरानी हुई। मौजूदा जो वकील हैं कराची के एक महंगे वकीलों में शामिल होते हैं JN फारूकी साहब, और JN फारूकी साहब अदालतों से ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो जानते हैं कि मुजरिम कौन है, फिर भी उसको बचा रहे हैं। फारूकी साहब से अगर कोई पूछे कि क्या वजह है, आप अदालतों में क्यों सच नहीं बोलते, पहले अगर आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने क्लाइंट को बचाना है, तो कम अज कम जो अदालतों में बोला है वही बाहर बोलिए। क्या वजह है कि आप अदालतों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में आप झूठ बोलते हैं। क्या वजह है कि वो कहानी जो 6 महीने से चली आ रही है और वो कहानी जो हर मर्तबा अदालतों ने रिजेक्ट की है, उसी को दोहराने पे लगे हुए हैं। आपका सोशल मीडिया विंग ये कहता है कि ज़हीर को ट्रायल में जाने की जल्दी है, आप फिर डिले कर रहे हैं। कभी आपको अदालतों पे इतबार नहीं होता, कभी आपको वकील साहब के अदालत में जाने से इतराज़ होता है, ना जाने से इतराज़ होता है। क्यों होता है? कभी आपको शेल्टर होम में कैमरे लगे होने से इतराज़ होता है कि कैमरे क्यों लगे हुए हैं। कभी आपको इस चीज़ पे इतराज़ होता है कि ज़मानतें क्यों कैंसिल हुई। क्या वजह है कि आपके क्लाइंट की 14 दिनों के अंदर ज़मानत हो गई, और वो भी उन दफ़ात के तहत जो नाकाबिल ज़मानत है। क्या वजह है कि मुल्ज़मा नूर बीबी जिसके वारंट निकले हुए थे, वारंट नॉन बेलेबल नाकाबिल ज़मानत वारंट थे, फिर भी ज़मानत हो जाती है। और ये 10 जनवरी के बाद, 10 दिसंबर के बाद 19 जनवरी है, और अभी तक ज़मानत चल रही है कि कोई हेयरिंग नहीं हुई अभी तक, बाकायदगी से हेयरिंग नहीं हुई। और उस अदालत के खिलाफ आपने अदम एतमाद किया हुआ है जिस अदालत ने आपके क्लाइंट को ज़मानत दी थी। इसकी वजह क्या है? झूठ बोल रहे हैं आप, या तो फिर आप हिम्मत करें अदालतों में सच बोलें। अगर अदालतों में सच नहीं बोल सकते, जो कम से कम जो बातें आपने अदालतों पे की हैं, वही बात मीडिया के सामने कहें। आप भी जानते हैं कि यूट्यूब की अदालत नहीं होती, यूट्यूब पर लगाई गई महफिल होती है, महफिल यारां होती है, महफिल दोस्तां होती है, लेकिन अदालत नहीं होती। आज जबरान नासिर ने जब कहा, इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने इनके एसोसिएट को कमरा अदालत में नहीं आने दिया, फिर वकील साहब खामोश रहे। और यही बात आपने मीडिया के सामने खुद ही कही थी, और बहुत जोर देकर कही थी कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें नहीं सुना जा रहा। लेकिन फिर आपका बयान कानून के सामने बदल गया। वजह क्या है? कोई तो ऐसी बात है जिससे आप पर्दापोशी फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके क्लाइंट का सोशल मीडिया विंग धड़ल्ले से कहता है कि ज़हीर चाहता है कि समाअत हो, जल्दी हो,
پھر آپ کو رکاوٹ کیوں ہے؟ یا تو پھر آپ یہ دیکھ گئے کہ عدالت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہے، عدالت میں کچھ اور ہے. یہ کال آف فیل کا تعداد کیوں کیوں آپ نے دھوکہ دینے کو ہی اپنی چوائس بنایا؟ کیوں آپ نے جھوٹ بولنا ہی اب اپنی مرضی بنایا ہوا ہے؟ آئیے سچ بولیں پھر. عدالتوں کو دھوکہ مت دیں، قانون کو دھوکہ مت دیں، عدالتوں سے فرار حاصل نہ کریں، عدالتوں کا سامنا کریں. چونکہ آپ کے سوشل میڈیا ونگ یہی کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. آئیے ہمت کیجیے، دھوکہ دینا بند کیجیے. کہیں ایک جگہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو سوشل میڈیا ونگ جھوٹ بول رہا ہے، یا عدالت کے اندر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سچ بولنا شروع کیجیے. عدالتوں سے فرار ممکن نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.